विज्ञान को चुनौती देता जमशेदपुर का एक युवक जो पिछले 13 वर्षों से नहीं पिया है पानी, जिसके बाद भी इंसान पूरी तरह है स्वस्थ। जमशेदपुर के घोड़ाबांधा के रहने वाले सुधांशु कुमार, जिन्होंने 13 वर्षों से पानी का त्याग करने के बाद भी आज पूरी तरह स्वस्थ नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सुधांशु कुमार का दावा है कि ना उन्हें गर्मी का एहसास है और ना ही ठंड का। कड़ाके की ठंड में भी सुधांशु गर्म कपड़े नहीं पहनते। उनका मानना है कि मुझे मेरे शरीर में ठंड या गर्मी महसूस ही नहीं होती। सुधांशु कुमार का दावा है कि अपने परिवार और कई परिचित का उन्होंने शारीरिक बीमारी को भी दूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि अपने कई मित्रों का शुगर का इलाज वे बाजार में बिकने वाले सामान्य चॉकलेट देकर ठीक कर सकते हैं। आजकल इंसान लोग शारीरिक भूख करने के लिए खाना खाते हैं, भौतिक उपलब्धि के लिए साधन उपलब्ध करते हैं, लेकिन आत्मा की भूख को शांति के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण से आत्मिक शांति मिलती है, शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। कितने वर्षों से पानी नहीं पिया आपने? मेरे 13 साल हो गए। 13 साल से पानी नहीं 13 साल से पानी नहीं पिया हूँ। किसी तरह का कोई दिक्कत शरीर कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होती है? डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो? नहीं, आज तक एक भी दवाई नहीं खाया, ना ही डॉक्टर के पास गया हूँ। आपके परिवार वाले ने कभी आपको नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, पानी नहीं पियोगे तबीयत खराब हो जाएगी? शुरू में बोले थे, फिर देखे कि नॉर्मल हो गया, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, तो ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे क्या करने का इच्छा है? मेडिटेशन को जारी रखना है? क्या हासिल करना चाहते हैं मेडिटेशन के माध्यम से आप? मेडिटेशन को जारी रखना है और मेडिटेशन के माध्यम से मैं औरों का, दोस्तों वगैरह का, जो भी मेरे संगी साथी, सारे पब्लिक का भी मैं उपचार करना चाहता हूँ। मैं अपने हाथ से कुछ भी देता हूँ, उसकी बीमारियाँ दूर हो जाती है। बहुत सारे दोस्त को मैंने प्रॉब्लम ठीक किया हूँ, शुगर भी कंट्रोल कर दिया हूँ मैं। तो ये कैसे कर पाते हैं आप? उसमें मेडिटेशन के माध्यम से मेरे शरीर में दैविक शक्ति की अनुभूति होती है मुझे, इसके कारण से मैं कोई मंत्र नहीं जाप करता हूँ, मैं हाथ से ही अपने टॉफ़ी या कुछ भी देता हूँ तो उसे ठीक हो जाता है उपचार। टॉफी से भी आप ठीक हाँ कर जी, सकते हैं? टॉफ़ी से मैं शुगर कंट्रोल कर दिया हूँ दोस्तों का। तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात। आश्चर्यजनक चीज है। जी सर। भारत में देख रहे हैं आप, एक से एक बाबा जो है उभर कर सामने आ रहे हैं। अभी हाल में धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बात पढ़ लेते हैं सामने बैठने वाले लोगों का, तो उस तरह का कुछ पावर मिला है क्या आपको? जी सर, उसी तरह का पावर है, माता रानी की कृपा है मेरे ऊपर, माता रानी का पावर है। चाहते हैं आप? और मैं ध्यान के माध्यम से अपने वेदर को कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं बारिश को बहुत बार रोक दिया हूँ, क्लाउड को मूव कर देता हूँ मैं मेडिटेशन के माध्यम। लेकिन घर में ही जहाँ पे मेडिटेशन करता हूँ वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी गेन होती है, वहाँ पे रह के मैं कर देता हूँ। बारिश को बहुत बार रोका हूँ मैं, बादल को मूव कर देता हूँ। दोस्त यार लोग को सभी को पता है। सुधांशु की बहन बताती है कि मेरे कई बार तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने चॉकलेट से इलाज कर दिया है। परिवार वालों का मानना है कि सुधांशु अलग ही हैं और इन पर माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त है। कैसे देखती हैं इसको आप? 13 साल से पानी नहीं पिए तो कुछ तो मतलब है। ऐसे तो मतलब 13 ईयर्स हम लोग एक दिन पानी के बिना रह नहीं सकते हैं, तो 13 साल काफ़ी मायने रखता है, कुछ तो है। तो ये पहला अनोखा चीज आपने अपने घर में ही देखा? जी, जी, जी। क्या कहेंगे इस पर? भाई को क्या समझाती हैं आप कि ये क्या करना, क्या बताते हैं वो मेडिटेशन के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? मेडिटेशन के माध्यम से वो मतलब समाज कल्याण ही करना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं। अब देखिए आगे फ्यूचर में क्या होता है। कोई ऐसा चमत्कार आपके ज़हन में जो 13 सालों में बीता हो? हाँ, वो कभी-कभी मेरा तबीयत वगैरह ख़राब होता है तो टॉफ़ी दे देते हैं तो ठीक हो जाता है। ये सब है। इनको वायरल फीवर तक नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता है। जबकि पानी नहीं पीने से लोगों को कई बीमारियां हो जाती बीमारियाँ हो हैं। जाती हैं। 13 ईयर्स से कुछ भी नहीं मतलब हुआ है इनको। क्या मानती हैं, किसका चमत्कार? माता रानी का ही चमत्कार है, माता रानी के भक्त हैं। वहीं सुधांशु कुमार के इस बदलाव से उनके परिवार के सदस्य के साथ साथ उनके जानने वाले लोग भी आश्चर्यचकित हैं। सुधांशु कुमार आम लोगों की तरह जीवन जीते हैं और सामान्य लोगों की तरह ही प्राइवेट जॉब कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। वहीं सुधांशु कुमार अपने अंदर इस बदलाव का कारण ध्यान यानी मेडिटेशन को मानते हैं। सुधांशु जी को कितने दिनों से जानते हैं आप? पिछले 5 साल से मैं जान रहा हूँ सुधांशु जी को अच्छे से,
और इनके बारे में जो चीज़ें मेरे को पता लगी वो बहुत ही अद्भुत थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है, उसमें जल बहुत इम्पोर्टेंट है और वो जल ये पिछले 13 साल से नहीं ग्रहण कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है। तो हमें भी ये लगा कि ये कैसे संभव है, मतलब तो जब बहुत डिटेल में इनसे जब हमने बात की तो पता लगा कि साधना के माध्यम से ही अपने आप को इस चीज़ में वो कर पा रहे हैं। और ये एक विशेष अनुभूति हमें भी हुई। और हम सनातन परंपरा से जुड़े हैं, हमें पता है कि ये चीज़ें संभव हैं यदि आप सात्विक तरीके से साधना कर रहे हैं, योग के माध्यम से अपने आप को यदि पवित्र कर रहे हैं, तो ये चीज़ें संभव हैं। लेकिन ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, इसके लिए ये बहुत बधाई के पात्र हैं। तो आपके साथ कार्यालय में अभी रहते हैं ये दिन भर, तो किस तरह का कोई कभी थकान महसूस करना या कभी कुछ अलग पानी नहीं पीने कारण कोई दिक्कत लगता है आपको देखने से? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और इनका एज के हिसाब से यदि मैं देखूं तो मतलब जो फ्रेशनेस इनके चेहरे पर रहती है, जो चमक इनके ऊपर रहती है, वो इस एज ग्रुप में बहुत कम लोगों को नज़र आती है। मतलब तो ये भी मैं एक भगवती की कृपा मानता हूँ, या इनकी जो साधना इन्होंने की है उसका प्रतिफल है इनके ऊपर में। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने औषधि के रूप में अपने जो साधना की हुई कुछ ट्रॉफी या कुछ चीज़ें दी हैं और उससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, ये हमें भी पता लगा है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और पता लगेगा कि किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि चमत्कार जो होते हैं ना, वो शुरू में पता नहीं लगते लोगों को। जब बहुत ज़्यादा बड़े रूप में आते हैं तब लोगों को पता लगता है उसके बारे में। तो कैसा लगता है आपको, पानी नहीं पीते हैं उसके बाद भी स्वस्थ हैं? मैंने थोड़ा डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, तो ये इतना साल से तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ठीक ठाक है। कभी वायरल फीवर तक नहीं हुआ है? नहीं, फीवर उवर कुछ। तो ये पहले जो स्टार्टिंग जब ये पानी नहीं पीने लगे तो इनको आपने मना नहीं किया कि क्या पानी पीना हाँ, जरूरी बोले, होता है? बहुत बोले। डॉक्टर्स कहते हैं कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पानी चाहिए। पीना चाहिए, बहुत बोले तो बोलता है हमको कुछ होता है, हमको तो कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए अब छोड़ दिए बोल बोल के। अभी भी बोलते हैं नहीं पिए। 13 साल से पानी नहीं पिए। नहीं। क्या मानती हैं, क्या लगा आपको कि किस तरह का चमत्कार है ये? कुछ है तो शक्ति उन पर है तब ना चल रहा है ना, तो हम लोग बिना पानी के तो रह नहीं सकेंगे। हम तो थोड़ा सा कम पानी पीते हैं तो तुरंत जब पेट में जलन हो जाता है। ये नहीं पी रहे, नहीं स्वेटर पहनते हैं, नहीं देखिए अभी नहीं रजाई ओढ़ते हैं, इसी सोते हैं। गर्मी में पंखा नहीं चलाते हैं। हम लोग के तो खिड़की भी बंद रखता है गर्मी में, खोल दो हवा आएगा। बड़ा अनोखा चीज़ है ये पानी नहीं पीना। हाँ, मेरा खानदान में एक तो ये हिस्सा आ गया है। सबसे बड़ा बेटा है, वो बेटी है, मेरा छोटा बेटा है। सुधांशु का मानना है कि ध्यान यानी मेडिटेशन में काफ़ी ताकत है और हर कोई ध्यान के माध्यम से अपने में बदलाव ला सकता है। सुधांशु ने बताया कि वे ध्यान के माध्यम से जन सहायता करना चाहते हैं और लोगों का इलाज करना चाहते हैं। सनातन संस्कृति के सामने ऐसा पहली बार नहीं जब विज्ञान घुटने टेकने पर मजबूर है। सैकड़ों साल पहले इसी मेडिटेशन के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध नॉस्ट्रोडामस की लगभग सभी भविष्यवाणियां सत्य हुई थी। भारत में आज भी कई ऐसे तपस्वी मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों से बिना कुछ खाए पिए, बिना प्राण गंवाए दशकों से ध्यान में मग्न हैं। कुछ वर्ष पहले भी सत्यनारायण बाबा पूरे भारत के न्यूज चैनलों पर दिख रहे थे, जिन्होंने 21 वर्षों से ना खाने और ना पीने का दावा किया था, जिसके बाद भी वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऐसे कई प्रमाण भारत में ही मौजूद हैं।